नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, और इसके अलावा जो आपके ये पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर कोने में जो आई बटन है उस पर भी आपको कुछ वीडियो जो है मिल जाएंगी। लेकिन जितनी भी सभी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और इसके अलावा जो है एक और अच्छी खबर आप जो है कह सकते हैं, जो DT+ भी जो है इसमें भी जल्द ही जो है TGT संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी जाने वाली है। तो जल्दी से आप अपना जो एग्ज़ाम है उसमें लग जाएं, क्योंकि हो सकता है जो CTET का एग्ज़ाम है इसी के बाद जो आपको ये DT+ भी वाली जो वैकेंसियाँ देखने को मिल जाए। तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे आपका DT+ भी वाला एग्ज़ाम है या CTET का है। तो कुछ क्वेश्चन जो दोनों में ही जब पूछे जाते हैं, तो इस कारण से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपके पास या दो ऑप्शन आते हैं, लैंग्वेज 1 और 2 भरने के। तो वो आप देख लेना एग्ज़ाम में पहले आपने संस्कृत फिल किया हुआ है या फिर हिंदी फिल किया हुआ है, क्योंकि उसी के अनुसार फिर आपने जो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको अटैम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर पैडागोजी जो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन, तो ये जो रटना अभ्यास कारणेन विद्यार्थी नाम विकास की दृष्टि क्षति होती। रटने का जो अभ्यास होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन है, कोई वर्ड मीनिंग है, उनको रटता है, याद नहीं करता है, रटता है, तो इससे जो क्षति होगी वो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की क्षति यहाँ पर इसमें मानी गई है। ते कक्षा अध्यापन कर्मणि दूरकृताः भवन्ति, अध्ययनस्य उपरि श्रद्धा कर्तुं न शक्नुवन्ति, तेषां बुद्धि विकासः न भवति या तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। अगर कोई ये रटने वाला काम करेगा, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी बात है, चाहे आपके जीवन में है या कोई क्वेश्चन की बात है, अगर आप उसे समझ करके याद करते हैं तब आपको जब पूरी उम्र याद रहती है। लेकिन आप अगर आप उसको रट कर करते हैं तो कुछ ही समय के लिए हो सकती है, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, लेकिन कुछ समय के बाद जब भूल जाती है, और हो सकता है पूरी भी आपको याद ना रहे। तो यहाँ पर इससे क्षति पूछी गई है, और क्षति की बात करें तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पर माना गया है, अध्ययनस्य उपरि श्रद्धां कर्तुं न शक्नोति, मतलब जो यहाँ पर ध्यान जो है उसकी बात की गई है। तो यही जो यहाँ पर इसमें क्षति इसकी मानी गई है, क्योंकि जो रटेंगे तो वो कभी भी जो अपना जो पढ़ाई जो है, अध्ययन है, सीखना है, उस पर ध्यान जाओ केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है इसका ही माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भाषा शिक्षण आगमनात्मक पत्ति ऐसा लाभास्ति। ये जो आगमनात्मक जो पत्ति है इसमें इसके बारे में आपने बताना है। कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, विद्यार्थिना अल्पे समये अधिक पठितुं शक्नुवन्ति, विद्यार्थी भी गृह कार्यं करणस्य आवश्यकता नास्ति, या विद्यार्थीषु रचनाभ्यासस्य अभावः भवति। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में जो आगमनात्मक पत्ति जो होती है उसका क्या लाभ है, और उसका जो यहाँ पर इनमें लाभ जो है ये ऑप्शन डी से लिया गया है। आगमनात्मक पत्ति का विद्यार्थी रटना अभ्यास से अभाव होती, रटने का जो अभ्यास है इसका अभाव होता है। इसके अलावा कक्षा में अनुशासन हो सकता है, विद्यार्थी अल्प विषय में कम समय में पढ़ सकते हैं, विद्यार्थी गृह कार्य करने से आवश्यकता न अस्ति। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन डी जो है इसको
माना गया है कि भाषा शिक्षण में आगमन पत्ति के द्वारा विद्यार्थियों में रटनाभ्यास पत्ति का अभाव होता है। उसके बाद है भाषा तावत तस्याभिव्यक्ते स्वभाव भी प्राय प्रकटनाय उत्तम माध्यम अस्ति। भाषा तब तक ही इनके जो अभिव्यक्ति है स्व अभिप्राय प्रकटने के लिए उत्तम माध्यम हो सकती है, प्रचार, संग्रह, आदान प्रदान, विनिमय या इन सभी के लिए। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला जो है उसको यहाँ पर माना गया है कि भाषा तब तक ही भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है या स्व अभिप्राय प्रकट करने के लिए उत्तम माध्यम है। तो ये आदान प्रदान जो होता है, विनिमय, उसको माना गया है। जैसे आपस में जो बातचीत करते हैं जिसमें जो विचार है उसको एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो उसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है भारतीय बालय निम्नलिखितेषु किम अध्येतव्यम्। भारतीय जो बालक है इनके द्वारा क्या याद रखा जाना चाहिए। मातृभाषा, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा, आंग्ल भाषा या कोई भी 3 भाषाएं। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को माना गया है। तो भारतीय जो बालक है उनके लिए क्या इसमें ज़रूरी है, तो 3 भाषाएं जो यहाँ पर इसमें बात हुई है, जिसमें मातृभाषा, मातृ और प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा और आंग्ल भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र जो उसके अनुसार प्रथम भाषा मातृभाषा, दूसरे नंबर पे जो ये प्रांतीय भाषा आ जाती है और तीसरे नंबर पर जो आंग्ल भाषा जो ये आ जाती है। उसके बाद है कस्यचित् समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या है। विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक विषमता, विद्यार्थी नाम असक्तो असमनता, समुचित भाषा अधिगम प्रवेश विकासस्य असमर्थ्यम या समुचित भाषा अध्ययन सामग्रियाँ अभाव है। तो यहाँ पर किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या, और समस्या जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है उसको माना गया है, समुचित भाषा अधिगम प्रवेश विकासस्य असमर्थ्यम। कि समावेशी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या, समुचित रूप से भाषा को सीखने में विकास असमर्थ होता है, अर्थात उनका जो पूर्ण रूप से जो विकास है वो नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि समावेशी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या, समुचित रूप से भाषा को सीखने में विकास असमर्थ होता है, अर्थात विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। उसके बाद आ जाता है मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्य सुनिम्नलिखितेषु किम नास्ति। मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्यों में एक नहीं है। उच्चारण ज्ञानार्जनम, भाषा में विभिन्न प्रकारों लेखन का विषय ज्ञानार्जन, भाषा तत्वों का पर्याप्त ज्ञान या विषय वस्तु का ज्ञानार्जन। तो कौन सा जहाँ यहाँ पर नहीं है, और मातृभाषा शिक्षण ज्ञानोद्देश्य में जो ऑप्शन ए वाला है, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम। तो मातृभाषा शिक्षण ज्ञान उद्देश्य भाषायां विभिन्न प्रकाराणां लेखनं विषय ज्ञानार्जनम, भाषातत्त्वानां पर्याप्त ज्ञानम अथवा विषय वस्तुन ज्ञानार्जनम अस्ति, और उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम न अस्ति। उसके बाद है निम्नलिखितेषु का वा शिक्षण पत्ति। शिक्षण पत्ति जो है पूछी गई है, चयन पत्ति, रुचि, प्रेरणा या सभी पत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड कह सकते हैं शिक्षण पत्ति है, और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है जो ऑप्शन डी वाली है, चयन होगी, रुचि होगी, प्रेरणा होगी, तो इन सभी को यहाँ पर माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भाषा शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री एतदर्थम ही उपयुक्त होती। दृश्य और श्रव्य सामग्री जाए क्यों उपयुक्त होती है, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पठन, शुद्ध लेखन या इनमें से कोई सा भी नहीं।
तो ये भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य जो सामग्री है उसका उपयोग के बारे में बताना है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है शुद्ध उच्चारण के लिए इसको माना गया है। तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शुद्ध उच्चारण के अर्थ में उपयुक्त माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जो उपचारात्मक पत्ति होती है, ये कही गई है व्यतिक्रमेण समस्या प्रस्तुति करोति ही, समस्या अधिकृत्य भाषा सिद्धांतनम ज्ञानम ददाति, समस्या नाम अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यतरम वर्तते, यह समस्या नाम निवारणे विजयम प्राप्यते। तो उपचारात्मक जो पत्ति है वो मानी गई है। और जो इसमें उपचारात्मक पत्ति जो मानी गई है जो ऑप्शन डी वाली है, समस्याओं जो होता है उनका निराकरण करने में विजय को प्राप्त करना। तो यह है उपचार में क्या होता है, पहले तो कोई भी समस्या जो होती है उसकी खोज की जाती है, और जब उसकी खोज हो जाती है तो उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। मतलब जैसे किसी को कोई बीमारी है तो पहले तो देखी जाएगी कि ये बीमारी किस कारण से हुई है, और जब उसके बारे में पूरी तरीके से पता लग जाएगा तभी उसको दवाई दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर उपचारात्मक है, पहले कोई भी कठिनाई होगी, कोई कमी होगी, उसके बारे में जांचा जाएगा कि ये किस कारण से हुई है, और बाद में उसका उपचार होगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है समस्याओं पर का निराकरण करने में विजय को प्राप्त करना। तो ये जो उपचारात्मक पत्ति जो होती है समस्याओं का निवारण करने में विजय को प्राप्त करती है। उसके बाद अब भाषा शिक्षण बलहीन विद्यार्थी नाम कृते अन्यतम उपयुक्त पत्ति का। तो भाषा शिक्षण में बलहीन विद्यार्थियों के लिए अन्यतम उपयुक्त पत्ति व्यक्तिगत शिक्षणम, समूह शिक्षणम, युगम शिक्षणम या फिर उपयुक्त सर्वमपि। तो भाषा शिक्षण में बलहीन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयुक्त पत्ति कौन सी वाली है? तो बलहीन विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त पत्ति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाली है। तो भाषा शिक्षण में बलहीन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयुक्त पत्ति तो व्यक्तिगत शिक्षणम। तो क्या है, भाषा शिक्षण में बलहीन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयुक्त पत्ति जो है यहाँ पर ये व्यक्तिगत शिक्षण पत्ति को माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भाषा शिक्षण वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अर्थम एतद अनिवार्यम यत् तच्च। भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए इनमें से अनिवार्य है वस्तुनिष्ठम एवं विमर्शात्मकम, सर्वत उन्मुखम या व्यवहारपरकम, विश्वसनीयम एवं योग्यम, उपयुक्त सर्वमपि। तो भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए जो अनिवार्य है, और अनिवार्य जो है इसमें देखें तो ऑप्शन डी को माना गया है, जिसमें ये सभी आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ एवं विमर्शात्मक, सर्वोन्मुख एवं व्यवहारपरक या विश्वसनीय और योग्य। तो इन सभी को क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षण से उद्देश्य नास्ति। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है, वो कौन सा है? लेखन की दक्षता, सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति या भाषा का अधिगम। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, अब नहीं है जो ऑप्शन ए वाला है, लेखन दक्षता। तो सृजनात्मकता, विचारात्मक अभिव्यक्ति, भाषा अधिगम ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य माने गए हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत सृजनात्मक, विचार अभिव्यक्ति और भाषा अधिगम ये आ जाते हैं, और लेखन दक्षता भाषा शिक्षण के उद्देश्य इनमें नहीं है। उसके बाद है भाषा कौशल संदर्भी, लैंग्वेज स्किल्स जो है क्यों व कथनम सत्यम नास्ति। तो भाषा कौशल के संदर्भ में एक सही नहीं है। अब वो जो सही कौन सा नहीं है? भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहार अपेक्षा भाषा सिद्धांत प्रधान। बालाः श्रवण भाषण पठन लेखन क्रमेण एवं भाषण अधीयन्ते। पाठशालासु पठन
लेखन कौशल्यो कृते बलम देयम् यह उपयुक्तानि सर्वाणि कौशलानि परस्परम संबंधानि। तो एक नहीं है, और ये जो ऑप्शन बी वाला है, बालः श्रवण भाषण पठन लेखन कर्मेण भाषण अध्ययन्ते, कि बच्चे जो होते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना सभी को क्रम में करते हैं, तो यही नहीं माना गया है। तो भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहारापेक्षा भाषा सिद्धांत प्रधान पाठलासु पठन लेखन कौशल कृत बलम दे इदम कथम भाषा कौशल संदर्भे सत्यमस्ति। तो यही सही है। और भाषा कौशल के संदर्भ में बालक जो होते हैं श्रवण भाषण पठन इनका लिखना क्रम में इनको याद करते हैं, तो इसी कारण से सही नहीं है, क्योंकि सभी का जो व्यक्तित्व जो होता है विकास वो अलग अलग होता है। कोई किसी काम को जल्दी करता है, कोई देर में करते हैं। उसके बाद है बालः तां भाषा बहु शीघ्रं शिक्षन्ति यस्याः व्याकरणं सः न जानाति कस्य वचनमिदं। बालः बालक जो होते हैं उस भाषा को बहुत शीघ्र ही बहुत जल्दी से सीख लेते हैं जिस व्याकरण को वो जानते हैं। यस्याः व्याकरणं सः न जानाति, जिसके व्याकरण को वो नहीं जानते हैं, ये वचन है। लॉर्ड मैकाले महर्षि पतंजलि जिन पेगट या लॉर्ड स्वीट का। और इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया था कि बाला तां भाषा बहुत शीघ्र शिक्षन्ति यस्याः व्याकरणं सः न जानाति, कि बच्चे उस भाषा को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं जिसकी व्याकरण को वो नहीं जानते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो उनका कथन था ये। उसके बाद है यहाँ पर कक्षा में अध्यापन समय विद्यार्थिनः कठिन प्रश्नान् संशयां च पृच्छन्ति चेत भवान् भवतीं किं करोति। अगर एक कक्षा में पढ़ाते हुए कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्नों के बारे में पूछता है, उनको कोई इसमें कोई डाउट है, कोई संशय है, उनको पूछते हैं, तो आपके द्वारा जो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। तान् पुस्तकं पठितुम् उक्त्वा तद् अनुं चर्चा कृत्वा संशय निवारणं करोमि तथा च प्रश्नानाम् उत्तरम् अनन्तरं करोमि। तादृश विद्यार्थिनः तर्जित्वा अनुशासने भवितुम् आदिशामि। पूर्वे सम्पूर्ण सज्जतां कृत्वा कक्षां तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं संशय निवारणं करोमि तेषां सर्वान् प्रश्नान् संशयान् लिखित्वा अनन्तरदिने परिष्करोमि। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें तो जो ऑप्शन सी को माना गया है। पूर्व में संपूर्ण सज्जतां कृत्वा तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं संशय निवारणं करोमि, कि मैं पहले से ही जो है सभी कुछ जो है पढ़ कर आऊँगा और उनका जो संशय निवारण करूँगा। यहाँ पर इसका जो दो क्वेश्चन जो बन जाते हैं, एक तो ये डी वाला ये भी बन जाता है, क्योंकि जो भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है उस समय उनके पास समय न हो, तो उन क्वेश्चन को लिख ले और अगले दिन उनके बारे में बताएं। तो ऑप्शन सी और डी जो है यहाँ पर दोनों ही जो सही है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। क्योंकि जो पहला जो है इसमें है कि मैं उन्हें जो पुस्तक है वो पढ़ने के लिए कहता हूँ, उस पर चर्चा करता हूँ, संशय निवारण करता हूँ और उसके बाद उनके प्रश्न के जो उत्तर हैं उनके जवाब देता हूँ। या फिर जो दूसरा है इसमें है कि मैं इसे छात्रों को धमकी देकर अनुशासित करने का उन्हें आदेश देता हूँ। और तीसरे में है कि मैं पहले से पूरी तैयारी के साथ कक्षा में उनके प्रश्न के उत्तर देता हूँ ताकि उनकी जो संख्याएँ हैं वो दूर हो सके। और जो डी वाला है कि मैं उनके सभी प्रश्न संदेह को लिखता हूँ और अगले दिन उन्हें बताता हूँ। तो इसमें ऑप्शन सी और डी जो है दोनों हो सकते हैं। तो ये तो थे यहाँ पर पैडागोजी के क्वेश्चन। और अब जो यहाँ पर जो एक गद्यांश आया है जिसमें से आपने जो क्वेश्चन जो है उनको फिल करना है। तो अस्ति हिमवान नाम सर्वत्र भूमि नगेंद्र है। और गद्यांश का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप एक बार में ही गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कई बार शीर्षक पूछे जाते हैं
और समय भी बहुत कम होता है, इसलिए समय बचाने के लिए आप एक बार में ही इसको ध्यानपूर्वक पढ़ ले, ताकि बार बार आपको गद्यांश पर ना आना पड़े, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं वो बिना देखिए आप उनको एक बार में हल कर सकते हैं। तो अस्ति हिमान नाम सर्वत्र भूमि नगेंद्र है कि सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नाम का एक पर्वतराज है। तस्या शान और ऊपरी विभाति कांचनपुर नामक नगरम, और उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित था। तत्तर जिमुत केतुर इति श्रीमान विद्याधर पति ही बस्ती सम, और वहाँ पर कोई जिमत केतु नाम का शोभा संपन्न विद्वानों के जो स्वामी हैं वो रहते थे। तस्य गृह उद्यान कुल क्रमागत हैं कल्पतरु स्थित हैं, और उनके घर का जो उद्यान है, बगीचा कह सकते हैं, बाग कह सकते हैं, उसमें वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। सह राजा जिमत केतु तम कल्पतरुम आराध्या तत्प्रसाद च बोधिसत्वम असंभव जिमतवान नामक पुत्रम प्राप्नोत। और सह राजा जिमत केतु, और वह राजा जिमत केतु ने उस कल्पतरु जो था, पेड़ जो था कल्प का, उसकी सेवा करके, उसकी आराधना करके और उसकी कृपा से, महिमा से, उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमतवाहन के नाम के एक पुत्र को प्राप्त किया। सहमान दानवीर है सर्व भूत अनुकंपी च अभूत, और वह मान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु हुए हैं। तस्य गुणे प्रसन्न है सब से चिवे परिहित है राजा कालीन सम प्रापत यौवना। तस्य गुणे प्रसन्न है सब सचिव च परिहित है राजा कालीन सम प्राप्त यौवनम तम युवराजे अभिषिक्तवान। तस्य गुणे प्रसन्न है, और उनके गुण से प्रसन्न होकर, और सब से प्रेरित है, और मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर राजा कालीन, वह जो राजा है या उस राजा ने कुछ समय के बाद जवान हुए उस जिमतवाहन को यौनम तम युवराज अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। क्या है कि तस्य गुणे प्रसन्न है, सबसे जय प्रेरित है, कि उनके गुणों से प्रसन्न होकर मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद जवान हुए, या कह सकते हैं यौवन को प्राप्त हुए, उस जिमतवाहन को युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। यौवराज्य स्थित है सह जिमतवाहन कदाचित हित ऐसे भी पितृमंत्री भी युक्त हैं, और युवराज रहते उस जिमतवाहन को एक बार हितांक्षी जो पिता है, हितैषी भी या दूसरों के जो हित चाहने वाले हैं, पितृमंत्री भी युक्त हैं। पिता समान मंत्रियों ने कहा युवराज स्थित है सह जिमतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी युक्त हैं। युवराज जो है उसके पद पर स्थित उस जिमतवाहन को कभी हितैषी पितृमंत्री भी, पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा कभी कहा गया कि युवराज रहते उस जिमतवाहन को एक बार हितांक्षी पिता समान मंत्री ने कहा, यह अहम सर्व कामधा कल्पतरुता वो ध्यान तिष्ठति स एवं सदा पूज्य हैं। कि युवराज, ये जो तुम्हारा जो बाग है, या तुम्हारे जो बाग में जो कल्प का जो पेड़ है, कल्प वृक्ष जो है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो कल्पतरु ये स्थित है, और सहैव सदा पूज्य है, वह आपके द्वारा सदा ही पूजनीय है। कि यह अहम सर्व कामधा है, कि यह जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष आपके उद्यान में स्थित है, वह सदा ही आपके द्वारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थित है शक्रापि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात् इति, और इसके अनुकूल या इसकी कृपा रहते इंद्र भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। अस्मिन् अनुकूले स्थित हैं, इसके अनुकूल रहने पर, इस कल्प जो पेड़ है इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी न आसमान बाधितुम शक्नुयात्,
इंद्र भी जो है हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। अकर्ण्य तो जीवित वाहन अतिर अचिंत्यत। यह सुनकर जीवित वाहन जो उन्होंने अपने मन में सोचा, अहोबत कि अहो आश्चर्य है, खेद है। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसीत्, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थित है। कि अहोबत कि अहो खेद है या आश्चर्य है, कि ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, कि इस प्रकार का अमर पेड़ जो है उसको पाकर भी, पूर्वै पुरुष अस्माकं तादृशम फलम किमपि न आसादितम, कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया। तादृशम फलम किमपि न आसीदत, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थवर्तित है। अपितु कृपणतावंश या लोभवंश कह सकते हैं, केवल तुच्छ धन ही अपने लिए मांगा या प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् मनोर्थम अभीष्टम साध्यामि इति, तो मैं इससे अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूंगा। इति इस प्रकार। एवं आलोक्य स पितुर अंतिकम आगच्छत, इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आ जाते हैं। आगत्य स सुखम आसीनम पितरम एकांते नैवेद्यत। आगत्य आगम लय जो उसमें बनता है यह आगत्य। सुखम आसीनम पितरम एकांते नैवेद्यत, और इस प्रकार सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन करते हैं। तात हे पिता, तम तो जानासि एव यद अस्मिन् संसार सागरे आश्रम इदम सर्वम धनम विचि वन चंचलम, कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जल तरंग की भांति चंचल है, अर्थात क्या है, अस्थिर है। कि आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण जो धन दौलत है जल तरंग की भांति क्या है, अस्थिर है। अस्थिरम इदम सर्वम धनम विचि चंचलम। एका परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर है, यह युगांत पर्यंतम यशा प्रसूते है। और एक अकेला जो परोपकार है वही युग युगों तक चलता रहता है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर है, यह युगांत पर्यंतम यशा प्रसूयते, कि एक परोपकार एवं एक अकेला परोपकार ही है जो यहाँ पर इस संसार में नष्ट नहीं होने वाला है और जो युगों युगों तक यश को फैलाता है। तस्माद्भिर ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो आप ये जो कल्प वृक्ष है आपकी इसकी रक्षा क्यों कर रहे हो, या इसकी रक्षा किस लिए की जानी चाहिए। और यम च पूर्वे मम इति आग्रह रक्षित है ते इदानीम को तरगता, और जिन मेरे पूर्वजों कि इसकी यह मेरा है इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए हैं। इदानीम ते कुत्र गता, वे अब कहाँ गए हैं। तेषां कस्य अयम अस्य वा केते, और वे उनमें से किसका है और वे किसके हैं। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्ध है तब आज्ञा इमं कल्प पादपम आराध्यामि, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से है जो कल्पतरु जो पेड़ था उसके बारे में इसमें बताया गया था। उसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो है वो फिल करने आ जाते हैं। जीमत केतु
जिमत केतु कम आराध्य पुत्रम प्राप्नोत। जिमत केतु जो थे उन्होंने किसकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया था? कल्पतरु की, बोधिसत्व की, कांचनपुर की या हिमवंत की? तो उनके बगीचे में जो कल्प वृक्ष जो लगा हुआ था तो उसी की पूजा करके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो गद्यांश में यह कहा गया है कि राजा जिमत केतु ने कल्पतरु नामक वृक्ष की आराधना पूजा की और उसके आशीर्वाद से जिमतवान नाम का जो पुत्र है वो उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद है संसारे अनश्वर है इत्यत्र संधि का। तो इसमें एक जो लाइन आई थी कि यह जो संसार है इसमें सब कुछ अनश्वर है, इसमें वृद्धि है, गुण है, प्रकृति भाव या पूर्व रूप है। तो जहाँ पर भी ये अवग्रह चिन्ह जो होता है ऐस वाला इस प्रकार का आपको दिखाई दे हर्ष, तो उसमें कौन सी है? पूर्व रूप संधि उसमें होती है। संसारे अनश्वर है में क्या है? पूर्व रूप संधि आई है। और एंग पदांत दत्तीय सूत्र है जो लगता है। सूत्र के अनुसार पदांत एंग ए ओ से परे अत हो तो पूर्व ऊपर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो पूर्व रूप जो उसका उदाहरण है। और संसारे अनश्वर है, संसारे प्लस अनश्वर है, ग्राम्यस्मिन ग्राम्य प्लस में अस्मिन, तो ये इसके उदाहरण हैं पूर्व रूप संधि के। उसके बाद है न असाधितम इत्यस्य पदस्य प्रायः का है। न पुष्टम असाधितम न प्राप्तम या न सन्निविष्टम। तो न असाधितम इसका पर्यायवाची क्या है? तो ये है ऑप्शन सी वाला न प्राप्तम, प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद है सर्व कामदह इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। सर्व कामदह का समस्त पद का विग्रह क्या होगा? सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। सर्व कामम दर्शति, सर्व काम दनोति, सर्व काम ददाति या सर्व कामम ददाति। तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो है इसका ऑप्शन डी वाला माना गया है, सर्व कामम ददाति, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। उसके बाद है बोधिसत्व अंत संभव हुआ है, जिससे कि उसमें लाइन आई थी बोधिसत्व अंत से उत्पन्न। तो यहाँ पर एक कौन है? जिमतवान है, जिमत केतु है, हिमान या कल्पतरु। तो बोधिसत्व अंत संभव हुआ है, तो ये जो ऑप्शन ए वाले हैं जिमुत वाहन, तो उनको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। कि राजा जिमत केतु ने कल्पतरु नामक वृक्ष के प्रसाद से, मतलब उनकी महिमा से या उनकी कह सकते हैं कृपा दृष्टि से, बोधिसत्व के आदि से युक्त जिमतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अर्थात जिमतवाहन बोधिसत्व के अंश से युक्त थे। तो बोधिसत्व के अंश से यहाँ पर कौन उत्पन्न हुए थे या किससे संबंध है? तो ऑप्शन ए से। उसके बाद इसमें एक और शब्द आया था शक्र है, ये वाला, इसका पर्यायवाची क्या है? किन के लिए प्रयुक्त हुआ था ये? कि इंद्र भी जो है इसको इंद्र, जब तक ये इसकी हमारे ऊपर कृपा है तो इंद्र भी जो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इंद्र देवता के लिए था ये। शक्र है, इंद्र, प्रजापति या चंद्र है, तो कौन सा? ऑप्शन सी वाला। अब इनके और अन्य नाम भी हैं, जैसे मगवा हो गया, पुरंदर है, मरुतवान है, शूरपति है, वज्रहस्त है। तो इस प्रकार से और भी बहुत से हैं। तो ये इंद्र देवता जो है उनके नाम है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक शब्द आया था इसमें प्रसन्न है, इसका विलोम क्या है? स्तब्ध है, निमग्न है, चकित है या विषन्न है? प्रसन्न है इस पद का विलोम और इसका ऑप्शन डी वाला, तो ये है विषन्न है, दुखी का देते हैं, प्रसन्न होना, दुखी होना। उसके बाद गद्यांश में नित्यम इति पदस्य पर्याय प्रयुक्त है। एक ये शब्द आया था नित्यम, यहाँ पर इसका पर्यायवाची कौन सा है? हिमान है, अनश्वर है, स्थित या सर्वकामद है? तो नित्यम मतलब हर रोज और अनित्यम अनश्वर।
तो नित्यम इति प्राय अनस्वर है। उपयुक्त गद्यांश होते नित्यम शब्द का पर्यायवाची शब्द अनस्वर है। अनस्वर शब्द के अन्य कुछ पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे शाश्वतम, सदा रहने वाला, निरंतर, सर्वदा। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका जो पर्यायवाची है वो आया है, तो नित्यम का यह अनस्वर है जो कभी नष्ट न होने वाला है। उसके बाद है सर्व कामदह कल्पतरु कुत्र तिष्ठति। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो कल्पतरु हैं वो कहाँ पर स्थित थे? पूर्व, नगर, उद्यान या नगेंद्र में। तो उनके बगीचे में थे, उद्यान में थे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, देने वाले कल्पतरु नामक वृक्ष बगीचे में स्थित सदा पूज्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो गद्यांश था। और अब जो यहाँ पर पद्यांश जो ये भी आएंगे, जिसमें से आपने इस क्वेश्चन फिल करने आएंगे। क्वेश्चन फिल तभी हो पाएंगे अगर आपको यहाँ पर जो पद्यांश है इनके बारे में पता हो। तो जैसे यहाँ पर ये आया है पहला पद्यांश, पिता यस्ति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेपे इत्युक्त कृतज्ञताः। पिता यस्ति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं, पिता जो होता है अपने पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा जो धन है उसको प्रदान करता है। पिता से किम तपः तेपि इत्युक्ति कृतज्ञताः। तो पिता अस्य किम तपः तेपि इत्युक्ति कृतज्ञताः, इसके पिता ने क्या तप किया, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। बाल्यकाल, बाल्य मतलब बचपन में, महत्व बहुत बड़ा उक्ति कथन है कि पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देते हैं और इससे पिता ने क्या तप किया, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। उसके बाद जो दूसरा है आचार है प्रथम धर्म इति एतद विदुषाम वच है, तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यापि विशेषता है कि आचार प्रथम धर्म है। आचार मतलब जो आचरण होता है उसी को सबसे बड़ा धर्म यहाँ पर माना गया है। आचार है प्रथम धर्म है। आचार मतलब जो आचरण है, आचरण ही मनुष्य का सबसे बड़ा सबसे पहला धर्म है। और इति एतत् विदुषाम वच है, और यही विद्वानों के वचन भी हैं। आचरण मनुष्य का पहला धर्म है और यही वचन विद्वानों के भी हैं। तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यापि विशेषता है, इसलिए इनकी रक्षा की जानी चाहिए सर्वदा। प्राणेभ्यापि विशेषता, प्राणों से भी बढ़कर, कि आचरण जो है मनुष्य का पहला धर्म है, यही विद्वानों का वचन है, कहना है। इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर की जानी चाहिए। उसके बाद है प्रिय वाक्य प्रदान, सर्वे तुष्यन्ति जंतु है तस्मात् तदेव वक्तव्य वचनिका दरिद्रता। प्रिय वाक्य जो होते हैं मीठे वचन, मीठे बोल, सभी के साथ अच्छे से बोलना, उससे सभी जो व्यक्ति हैं, जंतु हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्य, इसलिए बोलने में का दरिद्रता, कैसी गरीबी दिखाना, कि जब अच्छे वचन को बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद है आरंभ गुर्वी क्षणिक कर्मे लघ्वे पूरा वृद्धि माति च पश्चात धनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना चाहिए मैत्री खलु सज्जना नाम। आरंभ में घाड़ी, लेकिन कुछ क्षण के बाद लघु मतलब कमजोर होना। पूरा वृद्धि मति च पश्चात, पहले वृद्धि और उसके बाद कम होना। दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना, दिन के पहले भाग और दूसरे भाग के समान। छाया एव, छाया के समान। मैत्री मित्रता, खलु सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जनों की है। तो यहाँ अच्छे व्यक्ति और जो बुरे व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो एक छाया के समान होते हैं। शुरू में वो गाढ़ी होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो लघु होती चली जाती है।
और जो विद्वान होते हैं उनके इसके बिल्कुल विपरीत है। वे क्या होंगे, शुरू में तो लघु होंगे लेकिन बाद में वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे दिन के पूर्वार्ध और अब उत्तरार्ध भाग की जो छाया होती है, आपने देखा भी होगा जो छाया है वो दिन का पहला भाग में अलग होती है और दिन का जो उत्तरार्ध भाग है उसमें अलग होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दुष्टों की जो संगति है उनके बारे में और सज्जनों की संगति है उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तीर्णम न खादनपि जीवमान है तद भागदेव परम पशु नाम। कि साहित्य संगीत कला से रहित जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है जो पूंछ और सींगों से रहित है, और तीर्णम न खादन अपि जीवन है, और घास न खाते हुए भी वह जीवित है। तो तीर्णम न खादन अपि जीवन है कि वह जो मनुष्य है वह घास न खाते हुए भी जीवित है, और तद्भागदेव परम पशु नाम, और यही जो पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित है वह बिना पूंछ और बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान है। तीर्णम न खादन अपि जीवमान है तद्भागदेव परम पशु नाम। कि वह बिना घास खाए जीवित रहता है और वह पशुओं के लिए निसंदेह सौभाग्य की बात है। उसके बाद है चिंतनीय ही विपदाम आदाव ए प्रतिक्रिया न पूर्णम युक्तम प्रदीप्त वैनिना गृहे। तो चिंतनीय विपदाम जो विपत्ति जो होती है उसके बारे में पहले से ही जा सोच के रखना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसे कैसे निपटा जा सकता है। क्योंकि न खन्नम युक्तम प्रदीप्त वैनिना गृहे, क्योंकि घर में जब आग लग जाती है उसके बाद कुएं खोदना व्यर्थ है। तो यही जो इसमें कहा गया है कि विपदाओं के आने से पूर्व ही मनुष्य को उत्तर के साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब घर में आग लग जाती है उसके बाद कुएं खोदने का कोई मतलब नहीं होता है। इतना जो कुएं खोदेंगे तो इतना तो जो काम ही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये इसमें जो एक पद्यांश थे और इनमें से अब जो क्वेश्चन जो आपने फिल करने हैं। तो जिसमें पहला था कि प्राणेभ्यापि विशेषता किम रक्षते, प्राणों की प्राण से बढ़कर भी रक्षा की जानी चाहिए, धन धर्म विद्या या सदाचार की। तो किसकी थी, ऑप्शन डी वाले सदाचार की, अच्छे आचरण की। उसके बाद है पिता पुत्राय बाले किम यस्ति, पिता पुत्र के लिए बचपन में ही क्या देते हैं, वस्तु पुस्तक तपह या विद्या धर्म, तो विद्या रूपी धन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में ही विद्या धन की इच्छा करता है, मतलब विद्या रूपी धन प्रदान करता है। उसके बाद है जंतवः इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्त है, जंतवः जो आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पशु हैं, मृगः, जीवः या मानवः। तो जंतु जो है यहाँ पर मनुष्य जो है उनके लिए इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो साहित्य संगीत कला से विहीन होते हैं वो साक्षात जो है पशु के समान ही होते हैं, जिनके बस पूंछ और सींग नहीं होते हैं, जो घास न खाते हुए जीवित रहते हैं। क्योंकि अगर वो घास भी खाने लग जाए तो पशुओं को क्या है वो भी ना मिले। तो पशु हैं पशु, मृगः हिरण, मानव हैं मनुष्य। उसके बाद है प्रतिक्रिया आदाव एवं कासाम चिंतनीयम, प्रतिक्रिया मतलब जो भी मुसीबत है समस्या उसके आने से पहले ही किसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, समस्याओं के, क्रियाओं के, विपदाम या स्थिर नाम। तो यह है ऑप्शन डी वाला, विपत्ति जो होती है उनके। उसके बाद है दिनस्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध छाया कथम होती है, दिन का जो पहला भाग है और जो दूसरा भाग है ये कैसा होता है, लघु आरंभ गुर्वी वृद्धिमती क्षयनी। तो दिन का जो पूर्वार्ध भाग की जो छाया होती है वो शुरू में तो क्या होगी, गाढ़ी होगी, और उत्तरार्ध भाग में
क्या हो जाएगी, वो क्षीण हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो यही जो यहाँ पर सज्जन जो है उनके बारे में कहा गया है। पहले तो वो ये यहाँ पर तो गुरु भी है, ये तो दुष्टों के बारे में है। दुष्ट जो होते हैं शुरू में उनकी जो मित्रता है वो गाढ़ी होगी और समय के साथ साथ कमज़ोर हो जाएगी। और जो सज्जन व्यक्ति है उनका बिल्कुल उल्टा है, पहले वो लघु होती है और बाद में गाढ़ी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि दिन के पूर्वार्ध की छाया सुबह के समय धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसके समान दुष्ट जन की मित्रता भी आरंभ में बढ़ती जाती है। उसके बाद है साक्षात पशु का भवति। साक्षात पशु के समान कौन होते हैं? साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाण सहित जीवमान है या पुच्छ विषाणहीन है। तो साक्षात पशु यहाँ पर किन को कहा गया है? जो साहित्य संगीत कला से रहित होते हैं। तो साहित्य संगीत कला को जो न जानने वाले व्यक्ति वो उस पशु के समान होते हैं जो सींग और पूंछ से रहित होते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे आज के क्वेश्चन और ये महत्वपूर्ण क्लास थी, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।